कक्षा 11 विषय हिंदी द्वितीय भाषा चैप्टर नंबर 1 साधो देखो जग बोराना। इस काव्य के कवि है कबीर। कबीर भक्त कवि थे जो भक्तकालीन युग में हो गए थे और वो एक सही अर्थ में संत थे। उन्होंने अपने युग में व्यापित जाति पाति कुरीतियाँ अंधविश्वास बाह्य आडंबर मूर्ति पूजा अवतारवाद ये सब का उसने खुलकर विरोध किया था। उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता मतलब जो लोगों की नीची सोच थी और जो अंधविश्वास था उसको वो खुलकर विरोध कर रहे थे। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों पर व्याप्त धार्मिक कुरीतियों और दिखावों का खुलकर विरोध किया और बताया कि धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान नहीं है और वे अनावश्यक ढोंगों के चक्कर में पड़कर ईश्वर से दूर हो गए हैं। उनमें सत और असत दोनों का विवेक था। वो सत असत का विवेक नहीं रह गया है किन में अभी आज की प्रजा में, लेकिन कबीर सद और असत के दोनों को सद असत विवेक को वो जानते थे। अनुभव के खेरपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता आज हमारे पास इधर कविता के रूप में आई है, जिसका असर लोगों पर बहुत हुआ है। कबीर के दोहे कबूर के चुटकुले बहुत ही व्यापक हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं। पहले पद में देखेंगे, साधो देखो जग बोराना साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कबीर कहते हैं कि भाइयों इस संसार के लोग पगला गए। साधो देखो जग बोराना, बोराना का अर्थ है पगला जाना यानी पागल हो जाना। साधु को देखकर ये लोग कैसे, कबीर कहते हैं कि भाइयों इस संसार को लोग पगला गए हैं मतलब पागल हो गए हैं। साची कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। यदि हम उनको सच्ची बात बताना चाहते हैं ना तो वो उसकी बात सुनते नहीं हैं, हाँ, और सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यदि हमने उसको झूठे जग पतियाना, जो झूठ बोलता है उसको लोग पूछते हैं और जग उसकी बातें मानते हैं। उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है और वो उसे मारने दौड़ते हैं। पर कोई झूठी बात कहता है तो वो उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं, यानी उनमें सच और झूठ की पहचान ही नहीं रह गई। इसलिए पहले काव्य पंक्ति में कवि कह रहे, साची कहो तो मारन दावे झूठे जग पतियाना। यदि हम आज की पब्लिक को और आज के नागरिक को यदि कुछ सच बताना चाहते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं होते, ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे मारने दौड़ते हैं। बट कोई झूठ बोलता है तो वो उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं, यानी उनमें सच झूठ की पहचान अभी रही ही नहीं। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। देखो, हिंदू कहते हैं कि राम अनेक है, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं, मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को काट मारते हैं, पर सच्चाई जानने की कोई कोशिश करता नहीं है। सच्चाई सही अर्थ में ये है, ईश्वर एक ही है और उसके अनेक रूप है। चाहे फिर वो रहमान क्यों ना हो, चाहे फिर वो गुरुद्वारा में बैठा हो वह भगवान क्यों ना हो, चाहे फिर वो देरासर में बैठा हुआ भगवान क्यों ना हो, चाहे फिर वो हिंदुओं के मंदिर में बैठा हुआ भगवान क्यों ना हो, चाहे फिर वो चर्च में बैठा हुआ भगवान क्यों। ये सारे भगवानों के नाम अलग है लेकिन ईश्वर तो एक ही है। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम को ही नहीं जाना। दोनों आपस में लड़ रहे, दोनों आपस में झगड़ते और काट मारते, पर सच्चाई जानने की कोई कोशिश करता नहीं है। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्राप्त करे स्नाना। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्राप्त करे स्नाना। वे आसान और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्राप्त करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। क्या कहते हैं कवि कि ये बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले लोग हैं। आत्म छोड़ मतलब आत्मा को छोड़ के, मनुष्य को अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। आत्मा को छोड़कर पसान यानी पत्थर, वो किसको पूज रहे, पत्थर को पूज रहे थे। कबीर मूर्ति पूजा का, यानी कबीर एक्चुअली वो संत थे, इसलिए उसके समय में जब वो भक्तकालीन युग में हुए थे उस युग में वो मूर्ति पूजा का सख्त विरोध करते थे। वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल मानते नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि हमारे आत्मा ही हमारा रूप है, ईश्वर का रूप है।
पहले तो इंसान को अपनी आत्मा को ही पहचानना चाहिए। इसलिए वो कह रहे आत्म छोड़ी पसाने पूजे, मतलब आत्मा को छोड़कर हम लोग पत्थर की पूजा करने को जुड़ रहे। बाह्य दिखाओं में विश्वास करने लगे, पीपल के वृक्ष को, पत्थर को, इन सबको हम पूछते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे में बहुत ज्ञान है। ये सारा थोथा ज्ञान, तिनका थोथा ज्ञान कहाँ का ज्ञान हुआ? वो आसन भारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कहते हैं कि अरे ये आसन और ध्यान की बातें करते हो और उसके ऊपर अभिमान करते हो इतना सारा। वो उनको पसंद नहीं था। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ, बर्त भुलाना। पीपर यानी पीपले की पूजा करते, पीपल के पेड़ की, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ धाम जाते हैं और सारी बातें, ये सब जाते हैं लेकिन सारी बातें तो भूल जाते हैं। माला धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर ना जाना। माला पहरी, टोपी पहरी, छाप तिलक अनुमाना। माला लगाते हैं, फिर टोपी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर ना जाना। ये लोग ज्ञान और वैराग्य की नियम वाले की बातें करते, परमात्मा के सूक्ष्म नाम का शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्मगन के बारे में तो कुछ जानते नहीं है। बस बाह्य डाबंबरी दिखाते हैं, वो बाह्य आडंबर ही कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थ में वो किसी को जानना चाहते ही नहीं है। बस तिलक लगा दिया, पत्थर की पूजा कर ली, पीपल के पूजा कर ली, उसको पानी अर्पण कर लिया तो वो संत हो गया, वो सारी बातें जानने लगा। घर घर मंत्र जो दिन फिरते हैं, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। माया में लिप्त ये लोग घर घर घूम लोगों को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य स्वयं तो डूबते ही है, गुरु को भी ले डुबाते हैं और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। क्या कर रहे कभी कबीर के साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर ना जाना। घर घर मंत्र जो दिन फिरते हैं, माया के अभिमाना। आज का जो नागरिक है और आज के जो व्यक्ति है, वो उसको माया के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। सब माया में लिपटे हुए हैं और ये माया के बिना उनके आगे पीछे वो कुछ भी दिखना चाहते नहीं है। और ऐसे लोग घर घर घूम पर लोगों को मंत्र देते हैं कि ये करो तो ये ऐसा हो जाएगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास की बातों में वो लोग मानते हैं। तो ऐसे शिष्य और ऐसे यदि गुरु भी हो गए तो दोनों को क्या कोई काम का नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को तो डूबेंगे लेकिन साथ में हमें भी डूबते हैं। गुरुवा सहित शिष्य भी डूबे और अंतकाल में हमारे जैसे को पछताना भी पड़ता है। बहुत तुक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुरान। कबीर कहते हैं मैंने अनेक ऐसे पीर औलिया देखे हैं, ये किताब और कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें खुदा ना जाना। ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं। खुद तो कुछ जानते नहीं, ना ही ईश्वर का मार्ग जानते। हाँ, एक रास्ता जानते हैं और वो रास्ता है मृत्यु के भय का, बस वो हमें वो दिखा सकते हैं। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें खुदा ना जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिबही व झटका मारे, आग दो घर लागी। कबीर कहते हैं कि हिंदुओं की दया की भावना तथा मुसलमानों की कृपा की दृष्टि, इन दोनों को हृदय से गायब हो गई है। हिंदू धर्म में हमें दया का महत्व है, जबकि मुस्लिम धर्म में कृपा दृष्टि का महत्व समझा है, लेकिन ये दोनों उनके हृदयों में अभी रही ही नहीं है। वो तो उनके घर से भी भाग चुकी है और उनके आत्मा में से भी भाग चुकी है। वह करे जिबही व झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि बसत चलत है हमको, आप कहावे श्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना। कवि कहते हैं कि मुसलमान जानवरों को हलाल करते हैं और हिंदू एक बार में सिर धड़ से अलग कर देना मारते हैं। एक ही हिंदू झटका मारते हैं, यानी एक ही बार में सिर धड़ से अलग कर देते हैं। दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए। इनमें से किसी के पास भी नैतिकता रही नहीं है। ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं, यदि मैं इनका विरोध करता हूँ तो मेरी बातों पर हंसते हैं। मैं समाज में इनके आडंबरों को और इनके बाह्य आडंबरों को पसंद नहीं करता और उन्हें खुलेआम विरोध करता हूँ तो वो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं और बुद्धिमान समझते हैं। कबीर कहते हैं कि भाइयों, आप ही बात से बताइए कि इनमें से पागल कौन है, मैं या और वो। मुझे लोग दीवाना कहते हैं, मैं कोई दीवाना नहीं हूँ। मैं सही अर्थ में, कभी कभी कहते हैं कि मैं सही अर्थ में इनको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो, अपने आत्मा के दरवाजे खोलो,
सच को पहचानो और झूठ की चादर को निकालो। आप जिसे देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई को पहचानने के लिए पहले अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानना है, और जो चीज़ ठीक नहीं है उसे विरोध करने में सबके साथ, यदि सब भले एक लाइन में खड़े रहे, एक गधा जाता है और उसके पीछे दूसरा गधा जाएगा, एक गेटा जाता है उसके पीछे दूसरा गेटा जाएगा, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। यदि सच्चाई का रास्ता लेना है फिर आप भले अकेले हो, लेकिन उसके लिए आपको विरोध करना है और वहाँ पर खड़े रहना है। संत तुकाराम, कबीर के युग में संत तुकाराम, संत मीराबाई, संत नरसिंह मेहता, ये सारे संत थे। आज सब उनके पद सारे कविता के रूप में हम पढ़ रहे। इन सारों का समाज ने विरोध किया था, क्योंकि इनकी कविता और इनके पद हमें समाज में जो बाह्य आडंबर थे उसको वो खुला करते थे और उनका वो सही अर्थ में विरोध करते थे, इसलिए उनको कोई पसंद करता नहीं था। तो इस कविता के द्वारा कवि कबीर भक्त जो कबीर हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि समाज में जो बाह्य आडंबर है उसको हमें अपनाना नहीं चाहिए। हमारी आत्मा की आवाज़ को हमें पहचानना चाहिए। और हमारी आत्मा की आवाज़ क्या है? हमारी आत्मा की आवाज़ ये है कि सही अर्थ में क्या है, सच्चाई क्या है, उसको पहचाने और उसको अनुसरे, ना ही कि गलत को अनुसरे। सभी विद्यार्थियों को ये काव्य अच्छी तरह वापस बार बार सुन के समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर और पूरा स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है।